मोमिन साकिब के लफ्ज हैं कि दुआ करो कि तुम कभी वायरल ना हो। ये बात शायद सुनने में आप लोगों को इलॉजिकल सी लगे, लेकिन आज ऑलमोस्ट 90% लोग इस वायरल होने की रेस में लगे हुए हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और एक बहुत बड़ी थ्योरी है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ गोइंग वायरल इज कर्स्ड। वायरल होने के दो बड़े तरीके जो एक दूसरे से कभी रिलेट नहीं करते। एक होता है वायरल होना और एक होता है फेमस होना। इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फेमस कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो कई साल मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन से अपना वर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और उसके बाद अपने आप को इस फेमस कैटेगरी में लेकर आते हैं। कच्चा सोना तप कर 24 कैरेट गोल्ड बनता है। लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते और इनको जब भी याद किया जाता है एक वैल्यूएबल तरीके से याद किया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि ये लोग अचानक से आए, एक दो वीडियोस अपलोड किए और उसके बाद वायरल हो गए और इनकी वीडियोस वर्ल्ड वाइड चलने लगी। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारा कुछ इम्पॉसिबल है। हो जाते हैं अक्सर औकात क्रिएटर्स वायरल, लेकिन अक्सर औकात क्रिएटर्स के साथ ये होता है कि उनकी कोई ना कोई वीडियो बूस्ट कर जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस। इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके व्यूज आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ते हैं। इन्होंने इस चीज में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं लगाई होती। मिसाल के तौर पर एक क्रिएटर ने एक हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड, उसके बाद भी उसको उस टाइप की रीच नहीं मिल पाती, बट वो इस प्रोसेस को रिपीट करता रहता है जब तक उसकी कोई अनएक्सपेक्टेड रीच वाली वीडियो वायरल नहीं होती। क्योंकि जब वो वायरल होती है तो उसके बाद उसकी पुरानी वीडियोस भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो वायरल हुई थी लोगों के जहन में उस क्रिएटर के रिलेटेड एक इमेज क्रिएट कर, जिसकी बिना पर वो अब उसकी पुरानी वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर देते। और नाउ इस तरीके से उस क्रिएटर को फेम मिलना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है और लोग उसको सब्सक्राइब करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। इस सब के बाद ही वो उस कैटेगरी में आ पाता है जिसको बोला जाता है द फेमस कैटेगरी। अब उस क्रिएटर को उसकी क्वालिटी की बेस पर सब्सक्राइबर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब्सक्राइबर परमानेंट बेस पर होते हैं जो स्टिल एंड तक रहते हैं। अब जाकर उस क्रिएटर को स्लो प्रोग्रेस वाली, इज्जत करने वाली और लॉयल ऑडियंस मिल पाती है। अब इस सबको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी समझ आएगा। इंडिया के कुछ क्रिएटर्स को ले लेते हैं, नितेश राजपूत, मनोज दे, ध्रुव राठी, और सेम ऐसे ही पाकिस्तान से जुनैद अकरम, लकी भाई, तूफान। ये सारे के सारे वो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सालों तक मेहनत की और इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि इनको एकदम से फेम मिल गया हो। नॉट ओनली यूट्यूबर्स, द फेमस कैटेगरी में और भी काफी सारे लोग आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, इवन मूवीज डायरेक्टर्स। अब ये जितने भी लोग हैं दे वर्क हार्ड फॉर इट। इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 10-10, 15-15 साल दिए होते हैं, इवन की पूरी जिंदगी भी दी है काफी सारे लोगों ने। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, दी वायरल कैटेगरी। हाउ गोइंग वायरल इज कर्स्ड। इमेजिन आपने एक वीडियो अपलोड की या आपके किसी दोस्त ने आपकी एक वीडियो अपलोड कर दी। मिसाल के तौर पर आपने उसमें कोई ऐसा डायलॉग बोला था जो अननेचुरल था। जब आप सुबह उठते हैं तो वो वीडियो वायरल होती है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, लाखों फॉलोअर्स आपकी झोली में धड़ाम से आकर गिरते हैं। इमेजिन के आपकी वो वीडियो आउट ऑफ रीजन चलने लगे, यानी कि आउट ऑफ कंट्री चलने लगे, बॉर्डर के पार तक। उस पर फिल्म स्टार्स आपकी मीम्स को यूज कर रहे हैं, आपकी वीडियो या आपकी वॉइस को यूज करके काफी सारी वीडियोस अपलोड कर, और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरा का पूरा मंजर ही चेंज है। आप जज ही नहीं कर पाते कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप अचानक से इंस्टेंट फेम में आ जाते हैं। ऐसे मान के चलें कि इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हैं, जैसे 2019 के वो चाचा कच्चा बादाम वाले, और दूसरा वो लड़का जिसने ये गाना गाया था, और पाकिस्तान से मोमिन साकिब की ये वाली वीडियो। बदल दिया जज्बात, बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और फिर ये लड़की, और फिर ये। जैसी आए रोज हजारों वीडियोस वायरल होती रहती हैं। अब इस तरीके से आपको इंस्टेंटली फेम मिलता है, करोड़ों व्यूज और लाखों फॉलोअर धड़ाम से आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भरने लगते हैं, सेम उस कश्ती की तरह जो दरिया में डूब रही होती है। आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे होते हैं, आपको हर तरफ आप ही सुनाई और दिखाई दे रहे होते हैं। Everyone's creating reels on your trend। इस बात को इमेजिन करके कि शायद हम भी वायरल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप वायरल हुए लोग भी इसी तरह से एक छोटा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि वो भी शायद आपके ट्रेंड पर वीडियो बनाने के बाद वायरल हो जाए।
अब यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, लेकिन असल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। ये सब एक सुनामी की तरह होता है जो ठीक उस बीच पर आती है जहाँ पर चहलकदमी चल रही हो। अचानक से वो पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है और उसके बाद बूम। ऐसा ही इंस्टेंट फेम मिलने वालों के साथ होता है। वो अचानक से वायरल होते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। लोग उनको भूल जाते हैं। हो सकता है कि शायद इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक नए ट्रेंड की तरफ चल पड़ते हैं। आप वहीं पर रह जाते हैं और फिर अचानक से एक दूसरी तरफ से कोई नया ट्रेंड आता है, पर लोग फिर से धड़ाधड़ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपको भूल जाते हैं। इन शॉर्ट, आपको बहुत सारा फेम मिला, लाखों फॉलोअर्स मिले, करोड़ों व्यूज मिले और एक अनप्रेडिक्टेबल पीक मिला। लेकिन उसके बाद क्या, सब एक तूफान की तरह आया और तूफान की तरह ही चला गया। सब कुछ खत्म। अब ना यहाँ पर एक इन सबसे बड़ा मसला आता है, क्योंकि इस इंसान को ये सारा कुछ एक झटके में मिला होता है, तो वो इसको संभाल ही नहीं पा रहा होता। इन शॉर्ट, उसको पता ही नहीं है कि इसको रिएक्ट कैसे करना है, कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए कि जिसकी बेस पर ऑडियंस हमें अप्रिशिएट करे। यही वजह है कि काफी सारे लोग वायरल होने के बाद ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, पागलपन करने लगते हैं और इवन के हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड सिक्सर लगा देते हैं, जैसे कि ये बंदा, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, जो 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अपने मारो मुझे मारो वाली लाइन से वायरल हुआ था। आज भी ये बंदा पाकिस्तान और इंडिया रिलेटेड मैचेस की अपडेट देता है और अपनी उस अचानक से मिली हुई कामयाबी से अपने सोशल मीडिया को बैलेंस रख पाया है। अब ऐसी लाखों एग्जांपल्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, जिन्होंने इंस्टेंट फेम को बैलेंस्ड करके बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। इन केस ये सारी बात करने का मेन मकसद ये है कि अगर आप वायरल होते हैं तो इस मैट्रिक्स से बचने की कोशिश करना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब किसकी कौन सी लाइन, कौन सा डायलॉग वायरल हो जाए। सो अगर ऐसा होता भी है तो किसी अच्छी चीज में कदम रख लेना, क्योंकि उस वक्त आप ही ट्रेंड होंगे। लेकिन इस बात को भी जहन में रखना कि लोग सिर्फ तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी कि तुम काबिल होगे। मेरे हिसाब से ना स्लो प्रोग्रेस बेटर है, क्योंकि आपके अंदर वो इंस्टेंट बूस्ट से आने वाली अकड़ नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपने इस मकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है और आपकी जर्नी आपका असल बन जाएगी और तुम प्राउडली ये बता पाओगे कि मैंने इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।